दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपकी इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेल रेफरेंसेस, मेनली सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स भी देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बनकर हमारी टोटल सैलरी बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे को गिवन है सुशील और यहाँ पे कुछ नेम्स दिया, उनकी सेविंग और एक्सपेंडिचर दिया, तो हम उनकी सैलरी निकालने को बोला, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना और एंटर मार देना। तो आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, इसकी 60,000 आ रही है। तो अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको सारों की सैलरी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसमें से अनामिका की सैलरी कम है 16,000, चलो कोई बात नहीं। बट अभी आप एक चीज देखोगे कि आपकी ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मूला जो है वो एक 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 इंक्रीमेंट किया। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो D7 E7 है ना। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप फॉर्मूला चेक करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला पे जाना है और यहाँ पे शो फॉर्मूला करना है। तभी आप यहाँ पे देखोगे D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E3। तो ये अगर D3 E3 D4 E4 D5 E5 D6 E6 D7 ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है, एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जो इसने पहले सेल में किया है वही वो नेक्स्ट सेल में कर रहा है, बस इंक्रीमेंट कर दे रहा है, रिलेट कर रहा है। ऊपर क्या फॉर्मूला लगाया, नीचे क्या आपने लगाया। ठीक है, अब मैं शो फॉर्मूला को कैंसिल करता हूँ। बट आपको जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा एक जैसा फॉर्मूला चाहिए होता है ना। तो आपको पहले मैं सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम दिया और उनके नंबर दिए और उनके मैक्सिमम मार्क्स दिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि कोई बच्चा 75 मार्क्स लेके आता है 100 में से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 75% मार्क्स लेके आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ 70 परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, तो मैं जैसे एंटर करता हूँ तो ये बिल्कुल सही दिखाता है 75%। ठीक है, बट अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे श्रद्धा ने कितने 3 नंबर मार्क्स ऑब्टेन किए थे 100 में से, बट उसकी परसेंटेज 4 आ गई, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप इसके ऊपर देखोगे तो वो क्या कर रहा है, 3 की परसेंटेज निकाल रहा है 75 पे, बट आपको 3 की परसेंटेज कितने पे निकालनी है, 100 पे। इसका मतलब क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये V2 जो है वो हमेशा क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, तो फिक्स करना उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, अभी क्या है V2 हमेशा आपका V2 यूज हो तो आपको क्या करना है, इस V2 को हमेशा फिक्स करना चाहते हो आप फॉर्मूले में, तो आपको क्या करना है यार, शिफ्ट डॉलर V और 2 के आगे डॉलर के साइन लगा देना है। तो इस डॉलर के साइन से क्या होगा, आपके पास आप देखोगे कि आपकी परसेंटेज ठीक आ रही है। तो क्यों ठीक आ रही है, क्योंकि आप किसी भी सेल को ओपन करो तो आपके पास V2 ही मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ तब भी V2 मिलेगा, यहाँ पे करता हूँ मैं V2 मिलेगा। ठीक है, तो इस डॉलर साइन से क्या होता है, आपका जो सेल है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर आपने डॉलर साइन लगा दिया, V के आगे भी लगा दिया, 2 के आगे भी लगा दिया, इसका मतलब V2 के आगे दोनों के लगा दिया। अब सपोज करो अगर आप V के आगे नहीं लगाते, सिर्फ 2 के आगे लगाते, तो इसका मतलब V जो है वो आपका वेरी हो जाएगा, बट 2 आपका वेरी नहीं होगा। ठीक है, तो डॉलर सिंबल क्या करता है, फिक्स कर देता है उस चीज को। जैसे इसमें 2 जो है वो आपका रो नंबर है और V क्या आपका कॉलम नंबर है। ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ आपको। जैसे आपने V2 लिखा था, अगर आप इसको सिंगल स्टेप में इसको एब्सोल्यूट बनाना चाहते हो, आपको क्या लिखना है, प्रेस करना है विंडो F4, तब भी आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन लग गया है। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए कि अभी देखो 415 मतलब 500 में से बच्चे ने 415 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो आपने क्या लिखना है, 415 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, अब 500 आप हर टाइम यूज करना चाहते हो क्योंकि आपको इससे निकालना, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट, आपको क्या प्रेस करना है, विंडो प्लस F4। ठीक है, जैसे विंडो प्लस F4 दबाओगे तो आप देखोगे कि आपका ठीक हो गया, तो आपका सेल लॉक हो गया, और जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आपको परसेंटेज जो है वो ठीक मिलेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई है तो आप समझ जाओगे। थोड़ा सा डिटेल में इसको और मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बताता हूँ तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या, अगर 1 into 1 तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 into 2 यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही 7 into 7 यहाँ पे क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे 7 into 6 यहाँ पे सत्तुची का 42 42 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए और आपका ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहते हो, आपका ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो और यही रे, यानी आप क्या चाहते हो, ये A3 जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो अभी आप ये देखो कि ए अगर आप वर्टिकली जा रहे हो तब तो आपको ए करने, उसको कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इस 3 को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप क्या चाहते हो, 2 into A 3, तो ए तो है ही, अगर ए नीचे को मूव हो भी जाएगा बट 3 आपको कांस्टेंट रखना है ना, तो आप क्या करोगे, 3 के आगे डॉलर साइन लगा दोगे। ठीक है, अब मैं अगर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देखोगे कि 1 into 7 into 1 7, रिजल्ट सही आ रहा है, 6 into 1 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस तरफ की ओर। ठीक है, तो इस तरफ आपको क्या करना है, अभी आपको चाहिए 1 into 1 यानी Z4 into AA 3। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, Z4, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, Z4 into AB2, यानी आपको AB2 चाहिए, यानी आपको कॉलम को इंक्रीमेंट करना है। तो आपका कॉलम तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूं करके। आप देखोगे कि कॉलम तो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, AB हो रहा है ना। यहाँ क्या था आपका AA था और यहाँ पे क्या है आपका AB है। ठीक है, कॉलम तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट आपका रिजल्ट क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि आपका ये वाला भी शिफ्ट हो गया है। बट आपको क्या चाहिए, आपको हमेशा Z4 चाहिए। ठीक है, मतलब Z चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Z के आगे भी डॉलर साइन लगा दोगे। ठीक है, तो Z के आगे आप डॉलर साइन लगा दोगे, तो एंटर मारोगे, तो अब मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ, तभी आप देखोगे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये इंटू ये हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें ये सेल इंटू ये हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पूरे को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपका मैट्रिक्स जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, 5 7 5 का 35। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज आई होगी कि क्यों आपने कहाँ पे डॉलर साइन लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो हमेशा आपको क्या है कि जरूरत नहीं है कि सारे सेल को लॉक करने की जरूरत पड़े, कभी कभार आपको किसी सेल को करना है और किसी कॉलम को करना है, या कभी किसी रो को करना है, कभी किसी रो को करना है। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो इसको थोड़ा सा दोबारा से देखें, आपको समझ आई होगी। अच्छा, अभी इसमें क्या किया इन्होंने, आपके पास मार्क्स ऑब्टेन है 78 और आपको बोला है कि ग्रेस मार्क्स है 12.5। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपको क्या करना है, ग्रेस
मार्क्स ऑब्टेन प्लस ग्रेस मार्क्स। ठीक है, अब ग्रेस मार्क में आपको हमेशा ग्रेस मार्क की ऐड करने सभी बच्चों के लिए सेम है, तो आप तो एक सिंपल लिख सकते हो विंडो प्लस F4। ठीक है, तभी ये हमेशा आपके सेम रिजल्ट देगा। और दूसरा, अगर आप एक के इस कॉलम को नहीं भी सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको जाना का है वर्टिकली जाना है ना, यही ऊपर से नीचे जाना, तो एक के तो आपके पास हमेशा रहेगा। आप सिंपल 2 के आगे डॉलर साइन लगाओगे तभी आपके पास रिजल्ट सेम रहेगा। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। अभी आपके पास दोनों के आगे डॉलर साइन लगा है, ठीक है, तभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ, तभी आपके पास सेम रिजल्ट आ रहा है। 12 + 12 24.5 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक के आगे से डॉलर साइन हटा देता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ, तभी आप देखोगे कि आपका रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, 12 + 12 12.5। आशा करता हूँ कि आपको एब्सोल्यूट मैट्रिक्स और रिलेटिव का रेफरेंसेस का समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।